बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने सोवियत यूनियन के गिर्द एक घेरा डाला हुआ था। ये घेरा उसने नेटो कंट्रीज के जरिए से डाला हुआ था। अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक मुआहदा किया। इस मुआहदे के अंदर जो जो ममालिक शामिल हैं उनको हम नेटो ममालिक के नाम से जानते हैं। इस मुआहदे के तहत अगर किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो वो तमाम नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और तमाम कंट्रीज मिलकर उस एडवर्सरी के ऊपर जो है वो अटैक कर देंगी। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने अपने आप को भी सिक्योर किया और यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है वो सिक्योर किया। लेकिन इस मुआहदे के तहत जो सबसे ज्यादा फायदा था वो अमेरिका का था। अमेरिका ने इस मुआहदे के तहत यूरोपियन कंट्रीज को अपना बेपनाह असला सेल किया। F-16 के बारे में कहा जाता है कि यह जहाज बनाया ही यूरोपियन कंट्रीज के लिए था। खैर, इसके ऊपर मैं आपको एक सीरीज पूरी करके दे चुका हुआ हूं कि किस तरह से फाइटर माफिया जो था वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था F-16 के अंदर। लेकिन एक बात जो समझी जाती थी कि F-16 को जो बेसिक सेल करना था वो अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को करना था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यूरोप में कंट्रीज जो है वो बहुत छोटी छोटी हैं, उनकी ना तो इतनी ज्यादा आबादी है ना उनका इतना ज्यादा रकबा है। इस वजह से छोटे ममालिक के लिए ये एक सिंगल इंजन जहाज जो था ये बेस्ट था। अमेरिका के अपने लिए आप देख सकते हैं कि उसने आज तक जितने भी जहाज बनाए वो सारे बड़े थे। F-15, F-18, F-22, इवन F-35 अगर सिंगल इंजन भी है तो उसकी एक और रीजन है। लेकिन ये सारे जहाज जो है ये बड़े बड़े जहाज हैं। बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अमेरिका ने बनाए। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के लिए उसने F-16 को तैयार किया और उसने F-16 जो है खुल के इन यूरोपियन कंट्रीज को सेल किया। आज तक इस दुनिया के अंदर तकरीबन कह सकते हैं कि 4500 F-16 जो है वो सेल हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर के जो बायर हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं और इनिशियल बायर्स तो बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज थे। बेल्जियम, नेदरलैंड, डेनमार्क, इटली, ये सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे इन्होंने F-16 को परचेज किया। फिर उसके बाद आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनको थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू होगी। फ्रांस बिल्कुल जो था वो अमेरिका के इस चुंगल में नहीं फंसा, वो अपने जहाज तैयार करता रहा। उसने अपना मिराज 2000 जहाज तैयार किया, उसने अपना रफाल तैयार किया। यूरोप को कुछ समझ आई। डेफिनेटली यूरोप की अपनी एक एविएशन इंडस्ट्री थी, इंग्लैंड की अपनी एक बड़ी रिच एविएशन इंडस्ट्री थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो गई थी। और उसकी एक मेन रीजन ये थी कि बहुत से ममालिक ने जो है वो अमेरिका से जहाज परचेज करना शुरू कर दिए। लेकिन इंग्लैंड जो है उसने भी अपनी एविएशन इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए कुछ जहाज बनाए। बड़े सक्सेसफुल जहाज थे। टॉर्नेडो एक बड़ा सक्सेसफुल जहाज था। यूरोफाइटर बाद में बनाया गया, बड़ा एक सक्सेसफुल जहाज बना। लेकिन इवन देन अमेरिका के चुंगल से आज भी यूरोप जो है वो नहीं निकल सका। अब ये वीडियो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने जो थंबनेल के ऊपर लगाया कि किस तरह से अमेरिका ने बेवकूफ बनाया हुआ है इन यूरोपियन कंट्रीज को। अमेरिका ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को F-35 जहाज सेल कर रहा है, नेदरलैंड को सेल करेगा, बेल्जियम को सेल करेगा, इटली को सेल कर रहा है, इंग्लैंड को सेल कर रहा है, डेनमार्क को सेल कर रहा है, बल्कि पता नहीं किस किस यूरोप के कंट्री को जो है उसने F-35 सेल कर देना है। उसके साथ साथ अमेरिका यूरोप के अंदर अपने भी F-35 जो है वो रखेगा। और अमेरिका ने अपना पहला F-35 का जो स्क्वाड्रन है वो इंग्लैंड के अंदर रेस कर दिया है। इस स्क्वाड्रन को उन्होंने नाम दिया वेल्करीज। इंग्लैंड के अंदर इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज भी मौजूद हैं। अब अमेरिका के ये F-35 जहाजों का एक स्क्वाड्रन जो है वो इंग्लैंड के अंदर उन्होंने रेस कर दिया है। अमेरिका का प्रोग्राम ये है कि अमेरिका टोटल 450 F-35 जहाज जो है वो यूरोप के अंदर हाउस करेगा। ये वो जहाज होंगे जो कि अमेरिकन प्रॉपर्टी होंगे। इंग्लैंड अगर कोई परचेज करता है F-35 जहाज, नेदरलैंड कोई परचेज करता है, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, पोलैंड, जितने भी F-35 जहाज परचेज करेंगे वो अलहदा से अपने ममालिक के अंदर रखेंगे। ये 450 वो F-35 जहाज होंगे जो कि अमेरिकन प्रॉपर्टी होंगे। इनके ऊपर अमेरिकन इंसिग्निया जो है वो छपा होगा और इनको अमेरिकन पायलट्स जो है वो उड़ाएंगे। बाकी जो वो इंग्लैंड, नेदरलैंड, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, पोलैंड को F-35 सेल करेगा, वो उन ममालिक के पायलट्स जो है वो ट्रेन करेगा, वो उन ममालिक के पायलट्स जो है वो उनको उड़ाएंगे, वो उन ममालिक के जो पायलट्स हैं वो उन ममालिक की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए उनका असला परचेज करेंगी और वो अपने उन F-35 के ऊपर लगाएंगी। देखिए बेसिकली अमेरिका क्या रहा है, अमेरिका की जो इतनी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है उसके जरिए से वो इतना ज्यादा असला बनाता है कि ना सिर्फ वो ये असला खुद से परचेज करता है बल्कि इन यूरोपियन ममालिक को भी उसने बेवकूफ बनाया हुआ है। अपना असला भी वो यूरोप के अंदर रखता है, इन ममालिक को भी वो असला सेल करेगा और इनके ऊपर उसने एक थ्रेट क्रिएट की हुई है सोवियत यूनियन की, और इन ममालिक के ऊपर उसने एक थ्रेट जो है वो बनाई हुई है रशिया की कि रशिया आएगा, रशिया आपको खा जाएगा, इस वजह से आप अमेरिका से असला परचेज करें और ये सारे का सारा असला जो है वो आप यूरोप के अंदर रखें। अपने F-35 भी रखेगा, यूरोप को भी सेल करेगा और 1200 F-35 जो है वो उसने यूरोप के इर्द गिर्द जो है वो लगा दिए हैं और ये सारे के सारे जो है ये रशिया के खिलाफ वो इस्तेमाल करेगा। अब रशिया के जितने भी रिसोर्सेज है वो इन्हीं यूरोपियन ममालिक को जो है वो सेल करता है। रशिया अपनी बहुत ज्यादा गैस जो है वो जर्मनी को सेल करता है। वहां पे आप देख लें कि जर्मनी अमेरिका के हाथों इतना बेवकूफ नहीं बनता। ठीक है, जर्मनी अपने जहाज बनाता है, उसने यूरोफाइटर जहाज बनाए हुए हैं, लेकिन जर्मनी जो है वो F-35 नहीं परचेज करता। फ्रांस जो है वो F-35 परचेज नहीं करेगा, वो अपना जहाज बनाएंगे, अपने
डिफेंस के लिए वो जहाज बनाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को वो एडवांस करेंगे, लेकिन वो अमेरिका से जहाज परचेज नहीं करते। और जर्मनी जो कि यूरोप की इस वक्त सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो अपना ज्यादा रॉ मटेरियल जो है वो रशिया से परचेज करता है। वो अपनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो रशिया से परचेज करते हैं और वो रशिया से कारोबार करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा कामयाब है इन यूरोपियन कंट्रीज को बेवकूफ बनाने में, इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को बेवकूफ बनाने में। वो अपना असला जो है इन यूरोपियन और इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को जो है वो सेल करता जाता है। एक थ्रेट उसने क्रिएट की हुई है, हर जगह दुनिया के अंदर उसने एक थ्रेट बनाई हुई है। मिडिल ईस्ट के अंदर उसने ईरान की थ्रेट क्रिएट की हुई है, फार ईस्ट के अंदर उसने चाइना की थ्रेट क्रिएट की हुई है, यूरोप के अंदर उसने रशिया की थ्रेट क्रिएट की हुई है। और इसी थ्रेट के जरिए से वो अपना महंगा महंगा असला जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को सेल करता है। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अब अमेरिका की इस थ्रेट के अंदर नहीं आते। जैसा कि मैंने आपको जर्मनी का बताया कि जर्मनी अपने बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो रशिया से परचेज करता है। रशिया की सबसे ज्यादा गैस का जो खरीदार है वो जर्मनी है। फ्रांस अमेरिका के इस धोखे में नहीं आता, वो अपने जहाज तैयार करता है। ठीक है, फ्रांस भी मॉरली कोई इतना अच्छा मुल्क नहीं है, लेकिन फ्रांस भी जो है वो अमेरिका के इस चुंगल में नहीं फंसता। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।